Hello students, welcome to Shekhar Agarwal Programming. This is the new video on conditional statements in Python part 2. So guys, sorry for the late video क्योंकि मेरे कुछ दिन से एग्जाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, पर अब रेगुलर वीडियोस आएंगे तो डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। तो चलिए चालू करते हैं इस लेक्चर को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन पार्ट 2। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स दैट एग्जीक्यूट्स द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ डिसीजन। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी पाइथन के अंदर, जो हम कोड लिखते हैं उनके अंदर जो कुछ कंडीशंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो कोड है वो और एफिशिएंट हो और हमें लंबी कोडिंग ना करनी पड़े, मतलब ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े, बहुत शॉर्ट कोड में हमारा काम हो जाए। तो इसलिए हम कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे पास 3 तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला है इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड इज इफ़ एल्स और एल्फ स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो चलिए इन तीनों को देखते हैं वन बाय वन। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। बेसिकली स्टेटमेंट को यूज करते हैं हम किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। तो इफ एक्सप्रेशन लिखा हमने कोई, जैसे x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2 और प्रिंट x इक्वल्स टू दिस। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है फॉर्मेट इफ स्टेटमेंट का। तो एक इफ स्टेटमेंट के लिए क्या चीज़ जरूरी है, द एक्सप्रेशन यूज्ड इज आल्सो कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन। इफ द बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर जो एक्सप्रेशन है ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर। Second thing is, if the Boolean expression evaluates to false, then the first set of code after the end of the if statement will be executed. तो Boolean expression के अंदर अगर वो false होता है तो जो पहला set of code है वो execute होगा after the end of the statement। यानी कि if expression statement के बाद जो अगला set of code होगा वो execute होगा, ना कि जो अंदर लिखी हुई condition है जो हमने statement के अंदर लिखी है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं अगली स्लाइड में। तो ये है स्टेटमेंट की दूसरी स्लाइड और यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के जरिए आपको बता रखा है कि कैसे इफ लूप काम करता है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी हुई है, अगर आप फ्लो चार्ट के ऊपर देखें, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशनल कोड जो हमने बॉक्स के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे जो रेड पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड पे चला जाएगा। तो ये है इफ लूप का वर्किंग। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो ये यूज़ किया जाता है कंडीशन को टेस्ट करने के लिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू देन द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। जो मैंने आपको बताया, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो प्रोसीड कर जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड को या स्टेटमेंट को। ठीक है, ये आपको तीनों बातें याद रखनी है इफ स्टेटमेंट के लिए। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम है, तो इन तीनों बातों को ध्यान रखिए और बस इस फ्लो चार्ट को एक बार ध्यान से देखिए, आपका काम यहीं पूरा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, एन इफ स्टेटमेंट दैट इज फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट
which executes when the boolean expression is false. तो if else स्टेटमेंट में क्या होता है, हम एक if स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब if एक कंडीशन पास करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, देन हम एक स्टेटमेंट देते हैं, एंड देन फिर हम else लिखते हैं, एंड देन फिर हम एक और एक्सप्रेशन देते हैं कि ये जो चीज़ है हमारी ये फॉल्स है या ट्रू है. तो फॉर एन इफ एल्स स्टेटमेंट इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर इफ वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 1 में जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. एल्स द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट 2 ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया. तो अब इसका सेकंड पार्ट ध्यान से सुनिएगा. द इफ एल्स कंडीशन अलाउज प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई दैट अ डिफरेंट एक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. तो अगर इफ के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है तो जो स्टेटमेंट 1 का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और ऐसा अगर नहीं है, अगर इफ वाला एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या होता है, जो एल्स के आगे का स्टेटमेंट 2 जो हमने लिखा है ना वो एग्जीक्यूट होगा. तो चलिए इसे समझते हैं हम अपने नेक्स्ट उसमें कि ये कैसे काम करता है. इफ एल्स स्टेटमेंट सेकंड स्लाइड में यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है एक फ्लो चार्ट की हेल्प से कि ये कैसे वर्क करता है. अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ के अंदर का जो स्टेटमेंट हमने कोड लिखा है वो रन होगा, वो एग्जीक्यूट होगा. और अगर इफ़ की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, जैसे कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम में देख रहे हैं, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जो हमने कोड लिखा है या स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. तो टू इफेक्टिवली कंट्रोल द पाइथन प्रोग्राम, हम इफ एल्स स्टेटमेंट को क्यों यूज़ करते हैं? टू इफेक्टिवली कंट्रोल द पाइथन प्रोग्राम वी यूज़ इफ एल्स स्टेटमेंट टुगेदर विद द कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हर लैंग्वेज में अप्लाई होती है. और द फ्लो ऑफ कंट्रोल विद एन इफ स्टेटमेंट हैज़ वन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ एक्शन इज टेकन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी होंगी कि जो उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल है इफ स्टेटमेंट का, उसके में 2 पार्ट्स होते हैं. अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर इफ की कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जो हमने कोड लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. तो आपको यहाँ तक समझ में आया. तो अब चलिए देखते हैं एलिफ स्टेटमेंट को. द एलिफ स्टेटमेंट allows you to check multiple expressions for truth value and execute a block of soon as one of the condition evaluates to true. तो एलिफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं. मतलब एलिफ जो बना है स्टेटमेंट वो एल्स और इफ से बना है, इसमें हम एलिफ दोनों का इस्तेमाल करते हैं. तो लाइक द एल्स द एलिफ स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, ये भी एक ऑप्शनल होता है. However, else for which there can be at most one statement, there can be an arbitrary number of elif statements following an if. So यहाँ पे हम कई सारे arbitrary number of elif statements हो सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं जो मैंने फॉर्मेट लिखा है उसमें मैंने 2 का इस्तेमाल किया. हम यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कितने भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं elif statement following an if, जो कि फॉलो कर रहे हैं if को. तो हमें पहले इफ़ लगाना ज़रूरी है, देन हम उसके बाद एलिफ कितने भी ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड देन लास्ट में एल्स ज़रूरी है, वो आएगा ही आएगा. तो ये है फॉर्मेट इफ़ एलिफ स्टेटमेंट का. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. तो एलिफ स्टेटमेंट का यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट देख रखा है. अब इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं. अगर इफ़ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है देन वो एलिफ की कंडीशन पे जाएगा, और एलिफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है देन वो कोड एग्जीक्यूट होगा. एंड अगर एलिफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स कोड पे जाएगा और एल्स कोड के नीचे का स्टेटमेंट ट्रू कर देगा. अब शुरू से एक बार इसे समझ लेते हैं. अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कहा जाएगा एलिफ पर. अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू होती है तो एलिफ के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. और अगर एलिफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स पर जाएगा, और एल्स की कंडीशन ट्रू होते ही ये एल्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट या कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा.
तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। Nested if there may be a situation when you want to check for another condition after a condition resolves to true. In such situation, we use the nested if construct. In a nested if construct, you can have an if else construct inside another if else construct. This is called nesting in computer programming. Any number of these statements can be nested inside one another. Indentation is the only way to figure out the level of nesting. अब nesting क्या होता है? अगर मैंने कोई इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखा है और उसके अंदर मैंने एक और इफ़ एल्स लिख दिया तो इसे हम कहेंगे नेस्टिंग। या फिर हमने इफ़ एल्स लिखा है, उसके हमने अंदर एक और इफ़ एल्स लिख दिया, एक और एलिफ लिख दिया, तो ये हो जाता है नेस्टिंग। तो इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट्स और नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस। तो इफ़ कंडीशन हमने एक्सप्रेशन दिया, देन इसके अंदर हमने एक और इफ़ लिखा, फिर एक एक्सप्रेशन दिया, तो फिर हमने उसका एल्स लिखा जो सेकंड वाला इफ था, एंड देन उसके बाद हमने फिर उसका एल्स लिखा। तो ये हमारा एक नेस्टेड इफ एल्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये इसका फॉर्मेट है, आप इसको देख रहे होंगे। बहुत ही आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे विद प्रोग्रामिंग एंड विद सम ऐसे एग्जांपल्स होंगे उसके अंदर, जिससे आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए रेडी रहिएगा, अगले संडे को वीडियो आ रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं नेस्टेड इफ़ की, कि हमने कैसे हम नेस्टेड इफ़ को चलाते हैं। तो अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो जो बॉडी ऑफ इफ़ है वो पास होगी और उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर उसकी फॉल्स हो जाती है तो नेस्टेड में हमने जो इफ़ एल्स लिखा है ना वो चलेगा, वो ट्रू होगा और उसकी बॉडी पास होगी, और इफ़ अगर ट्रू है तो वो चलेगा। अगर वो नेस्टेड जो टेस्ट एक्सप्रेशन हमने लिखा है अगर वो फॉल्स हो जाता है तो जो एल्स में जो बॉडी है, जो कोड लिखा है हमने, वो एग्जीक्यूट होगा विद द इफ स्टेटमेंट जो उसके नीचे लिखा हुआ है। तो ये ऐसे हमारा पूरा फ्लो चार्ट वर्क करता है। हम अभी, मुझे लगता है आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे मैं एक बार दोबारा से ये सारी चीज़ें समझाऊंगा और तब आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेस्टेड इफ कंस्ट्रक्ट क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। ये आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो अब रेगुलरली वीडियोस आएंगे। अभी कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, अभी सेमेस्टर ब्रेक है, तो तब तक मैं आपको अच्छे से वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आज फर्स्ट एनिवर्सरी है शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग चैनल की। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच।